हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त 2:30 बज चुके हैं। गुड्डू चिंकी भी स्कूल से आ गए तो आरुष ने मुझे इत्तला कर दिया था कि मम्मी गुड्डू चिंकी आ गए हैं और फ़ोन मंगाया। तो देखो जी, बच्चों के बहाने क्या क्या सोचते रहते हैं वो। उसे जब से स्कूल में से आया था ना, मैंने दिया नहीं क्योंकि उसका मैंने यहीं पे खाना मंगा लिया था आरुषि पे, और एक बार मैं खुद लेके आई थी। तीनों को खाना मैंने खुद यहीं पे खिलाया। तो सुबह से इंतज़ार है एसी ठीक करवाने के। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है और एसी ठीक होने का इंतज़ार। अब ये पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम है, और ये भी सुबह से इंतज़ार कर रहे। और थैंक गॉड आज लाइट तो अभी आ गई थी। मैं नीचे और मैंने लगा लिया अपना खाना। अब खाऊंगी मैं खाना। और आज मेरा लस्सी पीने का बहुत ज़्यादा मन है। ये देखो, खीरा काट लिया और दाल ले ली, रोटी ले ली। आरुष को और आरुषि को, नंदनी को मैंने ऊपर ही खिला दिया था। बाकी सब आराम कर रहे हैं और गुड्डू चिंकी ने भी खाना खा लिया, क्योंकि मैं उनसे पूछती हूँ ना, तो खाना खाया, टिफ़िन में कुछ भी नहीं बचाया। तो ये सारी चीज़ें मुझे पूछनी होती है या फिर प्रीति पूछती है। लेकिन थकान की वजह से प्रीति की तबीयत भी थोड़ी सी ढीली है ना, तो दोनों की सेम कंडीशन हो रही। खैर कोई नहीं, जैसे जैसे टाइम जो है बीतता जाएगा तबीयत में भी सुधार आ जाएगा। तो चलो जी, अभी राम का नाम ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और फिर अपने इवनिंग के रूटीन पे लग जाते हैं। ऊपर आई थी, देखा क्या हाइपर हो रहे। चश्मा नहीं पा रहा था। हाँ, चश्मा नहीं मिला तो चश्मा तो मिल फिर क्या प्रॉब्लम होगी? थोड़ा सा बारीकी का काम था। वैसे तो चलो जा, काम नहीं महीने भर में तलाश करा या मिल गया। खैर चलो, ये तो मिल गया। फिर क्यों हाइपर हो रहे थे इतने? क्या बात हाइपर होगी? ये हो रहे थे कि भाई कोई भी काम जो है सही सलामत नहीं चल रहा। कल तो माउस खराब होगा, बताओ भाई। चलो खैर, टेक्निकल फॉल्ट है, मान लिया हमने। आज एक सिम बंद हो गया, चलता हुआ। अब नो पता नहीं इससे क्या भाई फ्रॉडबाजी कर दी बंद ने। मुझे इस पर OTP मंगवाना था कुछ ज़रूरी काम के लिए, ये बंद ही हो गया। अभी सब कहाँ से चालू करवाऊँ? अच्छा जी, दूसरे कई सारे काम है अटके पड़े। इंटो के लिए कल कहा था भाई, गया था भट्टे पे, मैं कहा भाई भेज दियो कल, आज से काम शुरू कर देंगे। आज तक नहीं भेज रहा मुनीम, अब दोबारा जाना पड़ेगा। पैसे कल ही जमा करवाया, बताओ फुल भाई। पेमेंट कल ही कर दिया आपने? आदमी जो पर्ची है, भी बनवा रखी कोई? पर्ची तो बन रही सब चीज़, अच्छा। लेकिन भेजनी चाहिए थी ना। उधर से जो है टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। आज का टिकट था रात का, वो जाना था सूरत भाई 2 पैसे के काम के लिए। मतलब भाई 2 पैसे की जुगाड़ हो जाएगी, कुछ चल जाएगी रोजी रोटी। अब बताओ जी, वो कंफर्म नहीं हुआ। अब दोबारा से करना पड़ेगा, डेट चेंज करवानी पड़ेगी वहाँ से। काम तो सब मतलब कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि कोई भी काम सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दिया जा रहा। सही नहीं हो तो रहा। इस मारे थोड़ा सा जो है हाइपर भी हो रहा था। मैं भाई क्या करूँ यार, बता। उधर जो AC है, 3 दिन से टेक्नीशियन आ रहे इसके, इनके कब्जे में नहीं आ रही बात। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक भी काम जो है वो अपने आपके तो हो गए ये काम, और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही मेरे कपड़ों की। मुझे फरना करता, मैंने ले तो लिया ही, मेरे साथ भी स्कैम ही हो रहा। एक की तो पैंट टाइट, एक की पैंट में डिफेक्ट। वहाँ तो वो दिखा नहीं, कल मैं उसको प्रेस करने लगी, उसमें जब देखा मैंने, है ये क्या हो रहा है इसमें, ये तो डिफेक्टेड है। तब पता चला। वैसे उसमें चुन्नट से पड़े हुए हैं ना, उस टाइम पता नहीं चला। तो अब उन्हें भी चेंज करके आना कपड़ों के साथ में। तो कुल मिला के बात यह है, कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा, सारे अस्त व्यस्त हो रहे, जो कि आज तक नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। और अब पता नहीं कैसा टाइम। खैर कोई बात नहीं, कठिन समय जो है आराम से बीत जाएगा। सामान्य भाई, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए, घर में सब स्वस्थ रहने चाहिए, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। राम का ना लो और अपना काम करो, कोई बात नहीं, सिम भी चल जाएगा। कॉल करो। सिम क्यों बंद कर दिया एयरटेल का? तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, शाम के रूटीन के सारे काम निपट गए, 6:30 बजे हैं। और आरुष, आरुषि, चिंकी, नंदनी, ये चारों गए हैं घेर में। और तभी घर में इतनी शांति सी लग रही, वरना इतनी शांति रहती नहीं। अभी जैसा कि काम निपट गया, खाना भी इतनी जल्दी बना के क्या करेंगे, क्योंकि दोपहर में भी लेट से ही खाना खाया था। तो मम्मी तो इधर लेट रही, मम्मी थोड़ा सा रेस्ट करी क्योंकि अभी शाम का काम निपटाया। और चाची जी इधर, क्योंकि अभी थोड़ी देर में खाना बनाएंगे। और मैं अपने कमरे में थी, मैं पूरा दिन अपने कमरे में ही रहूँ, काम करते रहूँ। पापा अभी बाहर जाने की तैयारी में है, कहीं माँ चाय पी रही। तो पिताजी के साथ वो लोग गए हुए हैं घेर में। मैं तो अभी जाऊँगी नहीं, क्योंकि वहाँ आ रही होगी धूप, इस टाइम भी धूप आवे वहाँ आगे घूम के घेर में से। और चाची जी की तबीयत भी अभी ठीक है, आपकी तबीयत भी ठीक है ना? हैं? अच्छा, मैं कह रही, हाँ। मैं कभी कोई नहीं सोचा दोनों देवरानी जी ठंडी लड़ाई करके। तो वही, कोई लड़ाई नहीं होती, सब कमेंट कर दे पता नहीं क्या, क्यों बिना मतलब। तो मैं कह रही, मगर गुड्डू कह रही है कमरे में पड़ जाओ, इसका बड़े तो तुम एक पंखे के नीचे ही पड़ जाओ दोनों। हाँ, जब तक पढ़ना और लाइट कुछ काम नहीं था, तो हमने सोचा थोड़ा हाँ रेस्ट कर लो। तुम्हारा ऐसे ही निकल जा काम में।
और अभी भी सिर में ना इतना वो हो रहा, भारीपन सा हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा शरीर में। और अभी ना चाची जी की तबीयत ठीक हुई ना, नंदू की बिगड़ गई। आज नंदू के बुखार और था, और सुबह इसके बुखार था तो वो स्कूल गई नहीं थी। और जैसे इसका बुखार उतरा ना 10-11 बजे से या 9-10 बजे से, वो रोने लगी कि मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजा। और अभी भी वो कह रही थी कि आज मैं स्कूल नहीं गई। अभी भी उसे फीवर था, अभी दवाई दी, फीवर उतरा तब वो थोड़ा सा खेलने गई। और आज वो ऐसी उदास उदास सी हो रही। आरुष भी आ गया घेर में से। तो चलो जी अब अपना काम करते हैं, शाम का जो भी काम है। थोड़ी देर बाद फिर खाना बनाने की तैयारी होगी, सब बाहर बैठेंगे तब हम भी बैठेंगे। अभी धूप आ रही है हल्की हल्की सी, धूप इस टाइम तक पूरी अभी जाती नहीं है। तो अभी ना ये सब लोग आगे घेर में से और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। देखो आरुषि ने नंदिनी को उठा रखा, बहन गिरना चाहिए से लेके। और ये पता नहीं क्या गैजेट से बनाता रहे, मतलब जिसने बेकार चीज पड़ी रहे ना सबको यूज सा कर रहा है, वो सबसे खिलौने बना रहा है। और जो इसके खिलौने उनसे एक खेलता नहीं। और अभी नंदिनी की तबीयत ठीक है। हाँ सुनो। आज नंदिनी ठीक और लग रही थी, वरना ढोलक बजाया। अच्छा ढोलक बजाया? कहाँ? आज पिताजी के यहाँ किसी ने काट लिया। काट लिया? पिताजी कहे ना काट लिया? देखे कहीं ना काट ले, चीज मार रही, हाँ इसमें तो खून भी निकल रहा, कुछ लगा लो इस पे। चीज मार रही तुम्हें तो ढेर। अच्छा और तुमने देखा भी नहीं? हाँ देखा, वो देखो पानी में बढ़ रही, ये जो जूते धो रही, क्या हो गया था इसमें? पिताजी ने हमें जबरदस्त आते वक्त रेड़े में दिखा दिया था। कहीं ने काट लिया। जानवर ने काटा तो बहुत काट होता है, उनमें जो उसका हाथ मारा रोने ने चीज कर दी। कीड़ा काटा था क्या मुझे? हाँ, कीड़ा था। मुझे क्या समझे, कीड़ा होगा। पता नहीं क्या होगा। रखा हुआ तेल लगाऊंगी। और अभी ना चूल्हा जल गया, शाम के खाने की तैयारी। क्या बनाओगे चाची जी? अब माँ से पूछेंगे, माँ के साथ डिस्कशन होगा कि क्या बनाया जाएगा जब खाना बनेगा। और अभी 7 बजने वाले होंगे तो खाना बन जाएगा, फिर खाना वगैरह खिला देंगे सबको। और मम्मी अभी बाहर लेट रही, माँ की सहेली बोले तो साथ था नारी, माँ उनसे बतिया रही है अभी। मम्मी खाने में क्या बनेगा? क्यों? दाल रखी, मैंने तो खाई थी। ये देखो मिर्ची और प्याज बनाऊंगी छोंक के, चटनी टाइप से। और ये फिर से लग गया अपनी कारस्तानी में। भाई क्या बना रहा तू? किसी ने उसका जूता धो के साफ नहीं करा, आप कोई कर रही। नंदिनी तबीयत ठीक है आपकी अब? अच्छा थोड़ा सा धंधा और था, एक वो पड़ा और एक ये रहा, साफ कर दिया इसने और कपड़े से पूछ भी दिया जैसे पिताजी पूछते हैं। ठीक है अब बुखार नहीं है, अब इसकी ठीक है। और ये देखो कितना मासूम सा बच्चा लग रहा है, और ये इतना मासूम है नहीं, बहुत बोलता है। और ये फेस टू फेस इतना मिलने से नहीं बोलता जितना ये ऑन कैमरे में बोल रहा है, बहुत बोल रहा है भाई नंदू। और आज स्कूल नहीं गया ना? नहीं गए थे? नहीं, मेरा बुखार हो रहा था। अच्छा इसके बुखार हो रहा था तो ये स्कूल नहीं गया है ना? हाँ। और मैं ने बताया था ना, रोने लगी थी जब इसका बुखार उतरा कि मुझे स्कूल नहीं भेजा। क्यों रोया था तू? मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। अच्छा इसका बुखार नहीं उतर रहा था इसलिए रो रहा था। और आज जब मैं स्कूल से आई ना, मैंने से बोला आज तुझे चॉकलेट दूंगी, क्या नहीं मेरा बुखार हो रहा, मैं चॉकलेट नहीं खाती है ना। हाँ अभी लेकिन इसकी तबीयत ठीक है, दवाई दे दी से। अभी नंदिनी को ये है, बाकी सब तो ठीक है घर में। और बुखार तो ये परमानेंटली चल रहा, 2 हफ्ते हो गए बुखार नहीं जा रहा घर में से, कभी किसी को कभी किसी को। 11:15 बज गए और आज जो ब्रेकफास्ट है अब मिला भाई जाके। ब्रेकफास्ट क्या, बिल्कुल लंच ही है एकदम, ब्रंच भी बोल सकें ऐसे। तो खाने में है कड़ी चावल और ये देखो शुगर भी है, शुगर मतलब देसी शुगर पाउडर, घी डाल के। और भाई साहब नु कह रहे इसका क्या करेंगे, मगर खाने की चीज़ हो, ये भी विदेश से नहीं आए तुम, इसे नु कह रहे इसका शक्कर का क्या करेंगे, खा गए से भी चावल होता है। ये कड़ी लवर है, कड़ी लवर। और नु कह रहे खाना तो वैसे मैंने खा रखा पर थोड़ा सा खा लूँगा फिर भी कड़ी चावल है तो भाई चलो अब करते हैं ब्रेकफास्ट यानी कि लंच और दोनों को मिला के ब्रंच। और अभी तक तो इनकी दवाई डो रहा था भाई, अभी जाके सुबह के काम के बाद में ये देखो अलग अलग पॉलीथीन में सबकी सेपरेट दवाइयाँ हैं, अभी भी चल ही रही हैं। नंदिनी को अभी भी बुखार था रात में। उठो वत्स अब दवाई ले लो। हैं पानी लाई हूँ, मुँह भी धोगे क्या? तो पूजा पाठ कर ली थी।
तो भाई थोड़ा सा स्टेमिना अभी डाउन ही है, अभी सुबह से काम में लग रही थी तो इसकी एनर्जी होगी डाउन, बता रही हाथ पैर में दर्द। और मैं दवाई ले आया थोक में, सज्जे की दवाई आ रही है आजकल, पूरी की पूरी स्ट्रिप आ रही, छांट छांट कर ले लो जिसे जो अच्छी लगे, मतलब जो जिसके मतलब की है, अच्छी का मतलब ये। नंदनी कहाँ गई यार, दवाई उसकी भी तो लाया था मैं। क्या दूँ उठा के? और ये देखो जी, जो फर्स्ट एड बॉक्स है ना, ये देखो इतनी सारी दवाई रखनी पड़े। अच्छा जी, और दवाई रखने की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आजकल यूसेज बहुत बढ़ रहा, भरे पड़े हैं डब्बे दवाइयों के। एक मेडिकल स्टोर छोटा सा खोल रखा। चलो जी, दवाई लेके भी ठीक हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल इसमें ऐसी लोग की गोली मिलानी है जो मैं स्ट्रिप लेके आया, और एक एक सबको ले लेनी है, सबको मतलब तुझे और प्रीति को एक एक डोज, ना कि पूरा पत्ता एक एक। कहने का मतलब मेरा ये था। रात के बजे हैं 8:15 और मैं अपना थोड़ा सा काम करने के लिए यहाँ पर आई थी, और गुड्डू के पापा गए हैं अमित के यहाँ पर। भाई साहब की थोड़ी सी तबीयत जो है आज ढीली है, तो वो उन्हें बुला रहे थे। तो जी सब चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है, देखो एक जिम्मेदार इंसान को। तो अभी मैं यहाँ पर फ़िलहाल अकेली हूँ, काम कर रही हूँ। और आज हमारे एसी का काम आज भी नहीं हुआ, क्योंकि सर्विस करने वाले तो आए थे तो उन्हें कुछ नहीं पता चल पाया दिक्कत का क्या है। तो इसमें कंप्रेसर भरा है, तो उन्हें लगता है कि शायद गैस जो है कहीं से लीकेज है। खैर कोई नहीं, नया एसी है तो कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही पड़ेगा। अभी तो कंपनी की तरफ से ही सर्विस है, तो कल या परसों करेंगे वो लोग, और हम लोगों को बाहर भी जाना है। तो प्रॉपर तैयारी चल रही है हमारी जाने की, और तब तक मेरी भी तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह जो हैं वो सब चीज़ें मेरी चल रही हैं। तो होप करते हैं कि जल्दी से मैं स्वस्थ हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, और आप सब भी ठीक रहें, स्वस्थ रहे, देखने वाले भी स्वस्थ रहने चाहिए भाई। तो मैं तो यही भगवान से विनती करती हूँ कि हम सब स्वस्थ रहे और मस्त रहे।